ओह, देर से दरवाजा खोला? मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई हूँ ना? वो मैं ना जरा अपनी एक चीज भूल गई थी। बस जरा देख लूं फिर चली जाऊंगी। एक सेकंड। डेफनी तुम क्या देखोगी? इस वक्त क्यों आई हो? परियाल मैडम नहीं आई है? परियाल मैडम आने वाली थी ना? माशाल्लाह से 10 बज चुके हैं। ओफो, यार मैं तो खुद से ही बातें करने लगी। फिल्म मेरे दिमाग में ही घूमे जा रही है। उफ यार डेफनी, पागल कहेंगी। ओफो, पागल होने से पहले एक काम करना होगा मुझे। इस्माइल, 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 आओ। हाँ। क्या हुआ इस वक्त तुम? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हाय, कसम से अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी ना तो मेरा दिमाग ही फटके रह जाएगा। ओ खुदाया, मुझे डर लग रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। चलो बताओ। नहीं कर सकती क्योंकि करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, अब बताओ भी डेफनी। कहाँ से शुरू करूँ यार? वो भाई पहले एक मुसीबत में फंस गए थे, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा, है ना? तो बस मैं अपनी तुम्हें कहानी वहीं से सुनानी शुरू करती हूँ, तो मुझे सुनते रहना, ठीक है? यार तुम्हें वो 2000 लीरा वाली कहानी अच्छे से मालूम है ना? तो एक मिस नरमीन नाम की एक औरत है, उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया। हमारे मोहल्ले आई थी वो। यार मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई वो। उसने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें जॉब की ऑफर करती हूँ, तुम अच्छे पैसे कमाओगी और तुम अपना सारा कर्जा भी अदा कर दोगी इस तरह से। तो मुझे ये बहुत अच्छी ऑफर लगी और मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ऑफिस पहुँच गई, लेकिन पहले मुझे उस बॉस के घर पहुँचना था। वहाँ मैंने नाश्ता तैयार किया, सब चीज तैयार कर ली, इंतजार कर रही थी। सामने से कौन आया? सर उमर, जिस आदमी ने मुझे रेस्टोरेंट में किस की थी। पहले वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और अब मैं बिल्कुल भी सिनान सर को पसंद नहीं करती हूँ, ये बात सच है। ज्यादा ही हो गया है ना? कुछ बताओ ना, क्या हुआ है? और फिर देखो मैंने क्या किया, गई और जाकर यास्मीन को किताब दे दी। बस फिर काम खराब हो गया। बताओ ना इस्माइल, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बोलूं डेफनी तुम्हें, मसला किसी जंग से कम नहीं। तुम क्या चाह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा। अरे क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? 2 घंटे से मैं तुम्हें बैठकर क्या समझा रही हूँ? कहानी तो फिर मसला क्या है? क्यों काम छोड़ा? सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था। क्यों छोड़ी मैंने? तुम छोड़ के आई हो, तुम बताओ, है ना? नहीं, मतलब कि हाँ, चाहती हूँ मैं। फिर? हाँ मतलब, एक इंसान क्यों छोड़ता है?
गई थी मैं यार। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश हो जाऊंगी, पक्का बेहोश हो जाऊंगी। कैसे हो सकता है ये? सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। अरे डेफनी, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसी की सबसे ज्यादा हमें ख्वाहिश होती है। रुको डेफनी, साथ चलते हैं हम। मुझे भी इस्माइल से मिलना है, बस उस कैफे के हवाले से बात करनी है उससे। क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? थक गई हूँ मैं, शायद थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ हो गया है मेरे साथ। क्या मतलब? मुझे पूरी जिंदगी से तो भाई जानते ही हैं ना आप। हर हाल में आपने मुझे देखा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि झूले से गिर गई हूँ मैं, और मुझे जगह जगह चोटें लग गई हैं। अफसोस है। किस चीज का? मतलब कैफे में काम करके ज्यादा खुश थी? पता नहीं, मतलब हाँ भी और ना भी। अरे भाई, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। थक चुकी हूँ मैं सच में। क्योंकि उस वक्त तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई थी। नजर आता है यार। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम निहान से बात करने वाली थी, लेकिन मैं डेफनी पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ ना। होता है ऐसा। प्यार अच्छी चीज है, जीना सिखा देता है इंसान को। भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरा दिल फट जाएगा। यार समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। ये अच्छा सिग्नल है। प्यार में ऐसा ही होता है। ये प्यार अगर चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी, फिर देखना तुम असल प्रॉब्लम तब होगी। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन डेफिनेटली तुम इतनी टेंशन मत लो। अकेली तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं जो बिना प्यार के ही जी रहे हैं। अरे वाह भाई यार, आप तो बहुत 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 ज्यादा ही रोमांटिक निकले। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अगर कोई तुम्हें उदास करे तो एक फोन करना मुझे, सबको देख लूंगा। उफ, आप भी ना बहुत बेवकूफ है। मैं यही हूँ, अगर कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी हो मुझे बताना। चलो अब हंसो। अरे सुबह सुबह रुलाओगे क्या? चलो निकलो अब यहाँ से। ओके, मिलते हैं फिर। विदत, विदत, ओ गुड मॉर्निंग उमर सर। अभी तो 7 ही बजे हैं, आप इस वक्त क्यों आए हैं? बड़ी जल्दी आ गए या कल ऐसा कुछ हुआ? आपकी आंख कहीं और खुली और आप सीधा यहाँ आ गए? अगर ऐसी कोई बात थी तो आप डायरेक्ट यहाँ क्यों आ गए? आप फिर उसे कहीं नाश्ते पे ले जाते, कॉफी पे या कुछ ऐसा घूमने। हाँ विदत, क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? होश में ही हूँ, शायद मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। आज सुबह से ज्यादा ही मुँह चल रहा है मेरा। असल में मुझे भी समझ नहीं आता, सही बात, लेकिन मसला तो है कुछ ना कुछ। चले एक काम करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। ओह, सुबह सुबह एनर्जी तो देखो जरा। विदत देखो, मैं अपने कमरे में हूँ, जब नाजली जान आ जाए तो उसको मेरे कमरे में भेज देना, ठीक है? ठीक है उमर सर, मैं भेजता हूँ। क्या कूल आदमी है। हाँ बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका दोस्त बन जाऊं फिर तो मैं बड़े बड़े क्लब्स में जा सकूंगा, फिर मशहूर। वेदर इस्माइल, क्या 2 मिनट बात हो सकती है? बोलो। मुबारक हो नई नौकरी की। इस ड्रेसिंग में बहुत जच रहे हो तुम। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि तुम अपना कैफे बेच रहे हो ना? हाँ, बेच रहा हूँ। वो मुझे दे दो। मतलब मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, मैं खरीद लूंगा। जानता हूं मैं अचानक से ये बात कह रहा हूँ। 1 मिनट,
तुम्हें मेरा कैफे चाहिए? हाँ, मतलब तुम ऐसा मत समझना कि लड़की के बाद अब कैफे मांग रहा हूं तुमसे। मुझे अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ाना है। मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए इस्माइल। देखते हैं सरदार, सोचना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं जानता कि मेरा इतना बड़ा दिल है या नहीं। मैं पहले इस बारे में सोच लूं। कुछ वक्त दो, काफी अहम फैसला है। सही कहा। ठीक है फिर, तुम सोचो, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमेशा मेरे भाई रहोगे, याद रखना। शुक्रिया। जी उमर सर, कोई काम है? अर्जेंट मीटिंग चाहता हूँ, कोरे, यास्मीन और सिनान के साथ अभी। ओके सर, बुलाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? कैसा एजेंडा? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक नाराज हो क्या? क्या कहा? होना भी चाहिए। मैं होती तो मुझे भी बुरा लगता। कल मैंने जो किया वो गलत था। मैंने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे लगा वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी, इसीलिए ली थी। क्या कहा? अच्छी लगेगी? अरे मेरा पेशा है ये, यानी मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, इसीलिए बस। ओह, फैशन इंडस्ट्री। समझ गया। मैं तो कुछ और ही समझा, पर मैं गलत था। हाय नजमी, जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का कोई भी वाकया तुम मिस करो। ओहो नरमीन, फालतू की टेंशन ले रही हो। ऑफिस में क्या होगा? नजमी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शुक्र है कि कोरा है वहाँ। वो मेरा हाथ, पाँव, आँख सभी कुछ है। कितनी अच्छी बात की तुमने। मेरी गैर मौजूदगी में कोरे तुम्हें सारी रिपोर्ट ही देगा, उसकी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट ही दूंगा। इस तरह शिफ्टें बदल बदल के हम रिपोर्ट करते रहेंगे। हाय नजमी, कितने आराम से हो तुम। रत्ती बराबर भी तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। कोरे का फोन होगा। कोरेश। हाय नैरो, मैं तो कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। रुको, खत्म ना हो। वो क्या? हाय, उमर ने मीटिंग के लिए बुलाया था, और पता है किस टाइम? जिस वक्त मैं होश में नहीं होता, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तुम तो जानती हो, दिमाग मेरा घूम जाता है उस वक्त। स्वीटी, अब भी नींद में लग रहे हो। मेन पॉइंट पे आओ। अरे नैरो, ये सिंड्रेला की कहानी तो उल्टी होती जा रही है। तुम्हारी वजह से मैं इस काम में पड़ा। अगर उमर को शक हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो गया काम से। हाय कोरेश, मेरी जान, माय बेबी डार्लिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दूंगी? नजमी भी आ रहा है, फिक्र ना करो, क्योंकि अभी लगाम हमारे हाथ में ही है। चलो 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 चलो। चलते चलते चलते। बात सुनो, अपनी आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ खुले रखना। हर चीज की खबर होनी चाहिए मुझे। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो ना मेरी जान, हम जीत के बहुत ही करीब हैं। उठो 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 जाने मन, उठो 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 उठो। चलो उठो उठो चलो ना, चलो 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 चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मसला है? हाँ, क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, बस आपको बुलाने का कहा था। ऐसा है क्या?
हाँ मेरी जान, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने परेशान बैठे हुए हो? क्या हुआ मेरे पार्टनर को? आखिर कुछ बताओगे भी या चुप ही रहोगे तुम? ये डेफनी है। क्या? डेफनी? डेफनी। हाय, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तुम जानते हो? यानी इतना रोमांटिक कि मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए नॉर्मल हूँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म। मैं कमरे में कुछ चीजें भूल के आ गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कोरे मत जाओ मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, रुक जाओ। तुम दोनों को पता है, जब तुम दोनों साथ होते हो तो बिल्कुल जय और वीरू की तरह लगते हो। माशाल्लाह तुम दोनों की शक्लें भी बहुत मिलती हैं। अल्लाह किसी की कोरे, नजर बैठो यहाँ। बैठ जाता हूँ। कोरे, इस तस्वीर में डेफनी है क्या? डेफनी? कौन सी डेफनी? मतलब दुनिया में तो हजारों डेफनी हैं। मतलब मैं इतनी डेफनीस को जानता हूँ कि 10 में से 4 लड़कियों का नाम डेफनी होता है। हाँ होता है। कोरे, डेफनी है क्या? देखो, पहले तुम ये बताओ कौन सी डेफनी? मेरी असिस्टेंट डेफनी। सिनान की असिस्टेंट डेफनी। अरे क्या बता दिया क्या? नहीं यास्मीन, क्या तुम भी ये जानती थी? क्या? नहीं, लेकिन क्या? हाँ। देखो यास्मीन, अब बहुत देर हो गई है, ड्रामा बंद करो। हाँ तो कोरे, अब तुम सच बताओ। ये बहुत एक्साइटिंग है। सुबह सुबह अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। क्या होगा डेफनी, क्या होगा? क्या क्या क्या? टॉपिक क्या है? यही तो नहीं पता। किसने मीटिंग बुलाई है? क्या कहा है? बताओ मुझे। उमर सर ने सुबह ही सुबह सबको बुला लिया। साफ बात है, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या होगा डेफनी? टॉपिक क्या होगा यार? अरे मेरे अल्लाह, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन सुकून का मांग रही हूँ मैं, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही ना मैं। हेलो गर्ल्स। हेलो। गुड मॉर्निंग नजमी सर। वेलकम सर। मैं अंदर जा ही रहा था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं तो मैंने सोचा कि कुछ मीठी मीठी बातें ही कर ले तुमसे। जी बिल्कुल, रुकिए। डारिया, तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर आओ, जरा वहां बैठकर बातें करते हैं। मुझे धोखेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनाना चाहते हैं। इंसाफ, ईमानदारी यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। और तुम अपनी हरकत देखो। मतलब किस लिए? क्यों? यार कोरे, तुमने बहुत मायूस किया है, झूठ बोला है। यानी साफ साफ झूठ बोला और मुंह पर झूठ बोला है तुमने। क्या है सब ये कोरा? क्यों खेल रहे हो ऐसी खेल तुम? आखिर क्या कोई और मॉडल नहीं बची थी? पैसे भी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम क्यों ये सब करते हो? हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम। यास्मीन, तुमने जानते हुए भी हमें कुछ नहीं बताया, समझी? यास्मीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी सबकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है, सिर्फ हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? अच्छे ही होंगे, क्योंकि आज का दिन भी अच्छा ही है। हेलो मिस यास्मीन। एक्सक्यूज मी चाचा, अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ओह सॉरी। हाय अल्लाह, मैं गिर जा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर। अच्छा ठीक है ना? उस लड़की को तुमने बताया था कि तुम हार्ट पेशेंट हो? लड़की? 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 डेफनी। क्या वाकई में? तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? ठीक है दोस्तों, सभी अपने काम पर वापस जाएं। इस मसले को हम आपस में हल कर लेंगे। चलो।
हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। जरा इसकी हरकतें तो चेक करो, देखो जरा। हाय नजमी बताओ भी। क्या बताऊं नरमीन, मैं कुछ समझा ही नहीं। वो लोग किसी लड़की की बात कर रहे थे, लेकिन उमर बहुत गुस्से में था। आग बबूला हो रहा था। क्या? हाँ, डेफनी ने उमर को बता दिया कि तस्वीर में वही है। उमर शायद जब भी गुस्सा कर रहा था। उसने क्या कहा? क्या क्या कहा? कैसे कहा? गुस्से में था? गुस्से में क्यों था वो? सुनो, सब कुछ मुझे बताओ, एक एक बात बताओ, वहाँ क्या क्या हुआ था। हाँ, तुम मत बताओ, तुम सही से बता नहीं पाते। कोरे को फोन दो, मैं उससे पूछ लूंगी। कोरे की तबीयत अभी सही नहीं लग रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करवाता हूँ। चलो ओके, बाय। हाय, मैं तो फालतू में मारा गया नजमुश, मेरा कैरियर तबाह। अब मुझे कहीं जाकर सब्जी का ठेला लगाना पड़ जाएगा। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था? मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बस बैठ जाओ जरा, यहाँ बैठो आराम से। नहीं होता सबर नजमुश, नहीं होता। या अल्लाह, मैं लालच में मारा गया। यानी वो सूखी सी लड़की वहाँ पे खड़ी थी और मैंने कहा यही वो लड़की है। गलती की मैंने, नैरो ने मुझे इसमें शामिल किया। अब मैं काम कहाँ ढूंढूंगा? मैं तो मर गया। मैं जाकर सब कुछ सच बताऊंगा, सब बता दूंगा मैं। जान, तुम यहाँ कैसे आ गई? गए तुम कोरे? ओह, पीठ पीछे काम करने का नतीजा देख लो अब तुम। रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो लड़की। अगर मैं डूबा तो सबको लेकर डूबूंगा। फिर तुम किसी नाइट क्लब में जाकर अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढना, क्योंकि सबूत अभी भी मेरे पास हैं और वो कहीं और नहीं, मेरे अपने दिमाग में है। ठीक है यार, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा तो होता रहता है और तुम भी कोई बुरे फोटोग्राफर नहीं हो, फिक्र न करो। मैं उमर से बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। डार्लिंग, इसकी जरूरत नहीं, किसी से बात मत करो तुम। मोटे चुड़ैल, निकम्मे कहीं के, शैतान। देखो लड़की, ऐसा कहा ना तो तुम्हारे बाल नोच लूंगा मैं। रुक जाओ भाई, मैं तंग आ गया हूँ। जब देखो तुम लोगों की लड़ाई, जब देखो लड़ते रहते हो। मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तुम दोनों को सुकून में देखूं। निकलवा दूंगा तुम्हें, कसम खाता हूँ। मेरी आँख फूट गई। मुझे नजर तो आ रहा है। अल्लाह, मेरी किस्मत, अल्लाह मुझे मार दिया। अल्लाह, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसी ने देखा तो नहीं? बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। अल्लाह। ओह, बताओ तो आप क्या अरेंज करेंगे आखिर? हम जो हमें करना चाहिए, इसके बाद किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ कंटिन्यू करेंगे। इतनी जल्दबाजी मत करो तुम उमर, हम डेफनी के साथ भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, बस एक बार की बात थी, वो टीजर के लिए। लेकिन इतना बड़ा कंपैरिजन उस पर नहीं डाल सकते हम। याद करो, हम दोनों ने उसे अप्रूव किया था, वो भी बहुत खुशी से, क्योंकि वो सब कुछ हम दोनों की पसंद का था। मैंने मना कर दिया। देखो, पहली दफा हम दोनों को एक ही चीज पसंद आई थी। उमर, सिनान, मैंने मना कर दिया। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? उमर, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही सिनान, तुम तो जानते ही हो कि हम हमेशा प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, सिंपल। लेकिन वो प्रोफेशनल तुम्हें पसंद नहीं आ रही, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो पार्टनर, डेफनी को बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं, ठीक है? कुछ भी कर लो, काम सही होता ही नहीं। फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं करना कुछ चाहती हूँ, होता कुछ है। मुझे सब कुछ पलटना होगा अब। उमर के पागलपन को देखो। पागल, प्यार में पड़ने के बजाय न जाने किन चीजों में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे इसे संभालना ही होगा। मीने, मेरा बैग लाओ। जी सर। डेफनी, बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी है ना? मैं भी सोच रहा था कि आखिर कोरे ने ये खूबसूरत लड़की कहां से ढूंढ निकाली। ये टॉपिक है क्या सिनान? हाँ, यही टॉपिक है। डेफनी, ये बताओ, क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनना चाहोगी? मॉडल?
समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। प्रपोजल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझे सूट नहीं करता। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है? अरे यार, निकल गई हाथ से। बस सिनान बस, दूसरी मॉडल ढूंढनी है और मेरे लिए नई असिस्टेंट भी ढूंढनी है। हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे, इसी हफ्ते हायर कर लेंगे किसी ना किसी को। नहीं नहीं, इस बार मैं खुद देखूंगा। बाद में प्रॉब्लम होती है, मुझे झेलना पड़ता है। जी यही सही रहेगा सर। उसके लिए भी अच्छा होगा कि पहले से ही अपने बॉस को जान लेगी, वरना बाद में बहुत मसले होते हैं ना सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। अपने हथियार डाल दो, एक दूसरे पर गोली मत चलाओ। अर्जेंट कॉल है। हेलो, 1 मिनट, मैं जा रहा हूं। तुम लोग एक दूसरे पर गोलियां मत चलाना, ठीक है? आराम से उमर और डेफनी, मैं अभी आता हूं। हेलो, क्या हाल है? मैं भी चलती हूँ फिर, यहाँ क्यों रुकूं? जाओ, बिल्कुल जाओ, जा सकती हो, जाओ। उस रात वो सर आज भी हाय, सॉरी, मैं चलती हूँ सर, जा रही हूँ। जाओ जाओ, चलती हूँ फिर। क्या क्या देख रहे हो? अरे अब मैंने क्या कर दिया? आज तो सभी तैश में लग रहे हैं। क्या करूं, मैं भी तैश में घूमूं? तैश लेकिन दिखाते कैसे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा की कसम, देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो इस टाइम। एक से बढ़कर एक कामचोर। मेल्स का जवाब चाहिए मुझे फौरन। सब गड़बड़ हो गया है। मुझे इस मसले को जल्दी हल करना होगा, वरना मैं भी फंस जाऊंगी। कुछ खास सोचना होगा। वैसे टॉपिक क्या था मैडम? यास्मीन, क्या तुम मॉडल ढूंढ रही हो ना? तुम जानती हो कि ये काम अब तुम्हारा है। फिक्र न करो, मैं कर लूंगी। लेकिन शुरू से मैं कह रही थी, उस कोराय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो तुम लोग। देखो क्या किया है उसने। क्या किया है उसने? हाँ, जरा तुम मुझे बताओगी? मैं जानना चाहता हूँ कोरे ने आखिर ऐसा क्या किया है, बताओ तुम मुझे। मेरा मतलब कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड, झूठ वगैरह। जैसे तो बाकी कोई झूठ बोलता ही नहीं। वो फोटो मैंने भी अप्रूव की थी, मैंने और उमर ने दोनों ने मिलकर। यानी हम दोनों को पहली दफा एक ही चीज पसंद आई थी। इसका मतलब पता है ना तुम्हें? बताओगी? तुम्हें पता है? लिख के ले लो दारिया। डेफनी ये हफ्ता खत्म होने से पहले इस कंपनी से निकाल दी जाएगी। बहुत ढील दे दी है इसे, बहुत हुआ। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। सही कहा। आप बहुत मजाक में हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हूँ। अभी आप लोग मुझे और जानोगे, फिर आप लोग मेरे बगैर रह नहीं पाओगे, देख लेना। क्या कहती हो गर्ल्स, आज शाम में कहीं चले क्या? हाँ, कहीं चलते हैं, अच्छा सा वक्त गुजारते हैं। हाँ? क्या हाल है लड़की भगाने वाले? क्या मैं? हाँ, तुम्हारी सब लड़कियां निकल गई। कम से कम कुछ तो बोलो। इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूं मैं। क्या ख्याल है, कुछ चाय कॉफी पी ले? सिनान, यहाँ सभी काम कर रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। क्या कहते हो, चले? ठीक है, चलें। आओ फिर। चलें नजमी साहब, आप चलिए। अरे देखो तो कौन आया है। हमारे कैफे पे तो आज बड़े बड़े लोग आए हैं। खुशामदीद आंटी, लाइए मैं आपके हाथ चूमूं। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए यहाँ बैठिए।
तुम भी बैठो। वैसे एक बात कहूँ आंटी, अगर आप हमारे मोहल्ले में आई तो मुझे लगता है कि आपको देख के वहाँ की सारी लड़कियाँ जल जाएंगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं आप। निहान की माँ हूँ ना, इसलिए मक्खन लगा रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी खूबसूरती को बयान कर रहा था। अच्छा वैसे क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, सोडा या शिकंजी? हमें कोई जल्दी नहीं। मतलब अब तुमने नौकरी करने का फैसला कर लिया, छोड़ दिया वारागर्दी? हाँ, वो वक्त अब चला गया। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, फिर देखिएगा आप मुझे। हाँ हाँ, अभी तो शुरुआत है। इसने अपना हुलिया भी सुधार लिया है। अंधी नहीं हूँ मैं, नजर आ रहा है मुझे। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपको बता रही थी। पता है मुझे, चुप रहो तुम। अब तुम बड़े हो गए हो, लग रहा है कि कोई मर्द खड़ा है मेरे सामने। तो पहले क्या मैं औरत नजर आता था इनको? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ पर आई अच्छा लगा। वैसे आंटी, मर्द बनना भी कोई आसान काम नहीं होता, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी होने वाली बीवी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। उसकी इज्जत करना, उसे टाइम देना, उसकी हिफाजत करना। और असल मर्द वही होता है जो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसे फूलों की तरह रखे। और ये कि जिस घर में औरत खुश नहीं, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती। और मर्द के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा हमारे लिए कुछ पीने के लिए भी ले आओ। जी आंटी, जैसा आप कहें। कैसे हुआ ये सब कुछ मुझे भी नहीं पता नजमी साहब। हम दोस्त थे, साथ में थे, खेलते थे, हंसते थे, अच्छी लड़की थी। देखते ही देखते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सही कहा, देखते ही देखते तुम्हारे जहन पर सवार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं तो अब कुछ भी नहीं। मेरा मतलब काफी खाली खाली लग रहा है मुझे। बस आंखें उसे ढूंढती रहती हैं, हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता हूँ। बहुत याद आती है उसकी। आई मिस हर। ऐसा ही होता है भाई, पहले समझ नहीं आता, जब आपको जिंदगी बदमजा लगने लगती है तो फिर जिंदगी में मजा लाने के लिए हर जगह उसे देखना चाहते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपको उसकी लत लग गई है। तो फिर मुझे उसकी लत लग गई है, यानी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन क्या? कैसे बताऊं कि कभी कभी मुझे शक सा होता है कि कहीं उमर के दिल में भी उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं है ना। ओह, एक लड़की को चाहने वाले हजार हो, लेकिन वो मिलती एक को ही है। उमर से पूछा था मैंने, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है? क्योंकि वो रात दिन एक साथ रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ फील किया। उमर ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा उसने। कुछ होता तो बता देता, क्योंकि बचपन का दोस्त है मेरा। अगर ऐसा होता तो तुम भी समझ जाते ना सलाम। बिल्कुल समझ जाता मैं मर भी रहा होता उसके प्यार में तो कभी उसकी तरफ नहीं देखता। और उमर भी बिल्कुल ऐसा ही करता। मतलब दोस्त को दुखी नहीं देखोगे? जी कभी भी नहीं। कहा ना, बिल्कुल ऐसा ही करता, क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे पहले आती है। इस तरह के हालात में फैसला औरत करती है, यानी इंतखाब औरत का होता है। हम मर्द लोग बस गिलहरी की तरह बैठकर उनका इंतजार करते रहते हैं। सही कहा आपने। तो फिर देखेंगे नजमी साहब। हाँ देखते हैं। हेलो उमर सर। जी जी, सीवी तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ आपके कमरे में। ओके। वेलकम नरमीन मैडम, आपको देखकर खुशी हुई। थैंक यू। मिस्टर नजमी कहाँ है? बाहर गए हैं। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? कोरे सर की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। अरे ऐसे क्या हो गया? या अल्लाह, सही तरह करना। हाय हाय हाय, हमारे आर्टिस्ट को किसने दुख दिया? मिस्टर कोरे, कैसे हैं आप? क्या हुआ आपको? सब उल्टा हो गया मेरी जान, सब उल्टा।
हाय मिस्टर कोरे, जिंदगी इसी का तो नाम है, कभी उल्टी कभी सीधी। अच्छा ठीक है, लड़कियों परफ्यूम लाओ जाके, परफ्यूम परफ्यूम। क्या कर रही हो? ठीक से हवा दो ना, ये तुर्की के बेस्ट फोटोग्राफर हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम तो इनकी क्रिएटिविटी के साथ में खेल रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आए आए, चलो चलो परफ्यूम लाओ। हटना। आए, डेफनी, ये लोग, इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। कभी कभी ये बहुत जालिम हो सकते हैं। अगर तुम मॉडल बनना कबूल करती हो तो। नहीं नहीं, मतलब कि मैं कभी नहीं करूंगी। मतलब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। लेकिन देखो, कोरे ने कहा कि वो हार्ट पेशेंट है, तुम्हें उस पर भी रहम आ गया। समझ गई सर। मैं दरअसल कभी कभी ऐसी बेवकूफियां ना कर देती हूँ मैं, इस तरह की। कुछ समझ नहीं आता ना। पानी की तरह हो तुम। काम पर लगते हैं। हाय अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हाय हाय, मैं आ रहा हूँ। कोरा बस भी करो, बहुत काम है। अब बस करना चाहिए ना मुझे? प्लीज। हाय अल्लाह, अगर तुम कहती हो तो रोक देता हूँ। चलो हटो, अजीब सी शक्ल, हटो। तुम भी जाओ, चलो यहाँ से। क्या हुआ डार्लिंग? हाय नेहरू, तुम्हें क्या क्या बताऊं, उन सब ने मुझे घेर लिया था, और उस चुड़ैल ने भी। हाँ, मुझे बैठने को कहा। हाँ तुम्हें? हाँ हाँ भाई, मुझे और किसे। मुझे लगा मेरा बीपी शूट कर जाएगा और मैं उसी वक्त ऊपर चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट का कोई मेरे कोरिश को परेशान नहीं कर सकता। मैं देख लूंगी, तुम फिक्र हाय ना अल्लाह, करो। कुछ तो करो ना तुम। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। जाओ, कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा। हाय। सर, जब तक आप फाइल चेक कर रहे हैं मैं जाऊं क्या? इन चारों के साथ लॉन्च के बाद जितनी जल्दी हो सके मीटिंग फिक्स करो। आज ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। उमर सर, वो असल में रात में मैं वाकई जाना नहीं चाहती थी। नहीं, मतलब हाँ, फरियाल मैडम के चक्कर में आई थी मैं। दरअसल जैसे मैं रेड करने आई थी। नहीं यार, हो सकता है क्या ऐसा भला? जैसे वो किताब भी तुमने मेरे लिए नहीं खरीदी थी, फिर रात में आकर मेरे सारे कप्स तोड़ने वाली तुम नहीं थी, तो फिर मेरे रूम में आराम करने वाली तुम नहीं थी ना, है ना? कब्ज के लिए दिल से सॉरी करती हूँ सर मैं फिर से। उफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म की कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं। मेरे ख्याल से हमको खुलकर बात कर लेनी चाहिए, है ना?